नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन लाइव। दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा केस में अचानक सब कुछ एक ओपन एंड शट केस की तरह लगने लगा। 18 मई को श्रद्धा की जान ली गई। सितंबर में इस बात पर आशंका हुई कि श्रद्धा कहां है। नवंबर में ये सब खुलासा हुआ। लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा की जान ली है और उसकी बॉडी के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। और जिस दिन से ये केस सामने आया, हर रोज शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो कि सुर्खियों में श्रद्धा केस और आफ्ताब का नाम ना हुआ हो। अभी तक इस केस को लेकर जिन बातों पर कयास लगाए जा रहे हैं, अब ज्यादातर बातों के चेहरों पर पड़ी धूल हट सी गई है और तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है कि अब इस केस में क्या होगा। लेकिन कुछ चीजें अब भी जिन्हें पुलिस को तलाश करनी है, इसलिए जरूरी भी है ताकि मामले की बिखरी और छूटी हुई कड़ियों को जोड़कर उन्हें मुकम्मल बना दिया जाए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि श्रद्धा केस में अब तक हुआ क्या। तो चलिए बारी बारी आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। सबसे पहले 34 दिन पहले केस का खुलासा हुआ। 13 नवंबर 2022 जो तारीख थी, उस दिन मीडिया में पहली बार श्रद्धा वॉलकर और आफ्ताब अमीन मुलाकात। 13 नवंबर 2022 यही तारीख थी जब मीडिया को पहली बार श्रद्धा वॉलकर और आफ्ताब अमीन पूनावाला का किस्सा पता चला। देश की राजधानी में इस खबर को सुनकर सभी कांप उठे कि पार्टनर, लिव इन पार्टनर जो है आफ्ताब ने ही श्रद्धा की जान ली। दूसरा, श्रद्धा केस में बॉडी के टुकड़े तलाशे गए, क्योंकि यहाँ पर आफ्ताब ने खुलासा किया कि मैंने उसकी बॉडी के पीस भी किए, 35 पीस किए, मेरे फ्रिज में रखे और धीरे धीरे जंगलों में फेंके। तो उनकी तलाश चली। उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से इस केस को सुलझाने की कोशिश की गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसके बाद हड्डियां मिलना तो हड्डियों की जांच पड़ताल करना और पूरी तरीके से सीएफएसएल से छानबीन की गई। चौथा, श्रद्धा केस में गवाहों की तलाश। अब गवाहें ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिर गवाह मिल सके, यानी कि श्रद्धा के दोस्त से बातचीत की गई, आफ्ताब ने जिससे फ्रिज खरीदा, आफ्ताब के फ्लैट के पड़ोसी, उन सभी से जांच पड़ताल की गई और इन गवाहों को सामने लाया गया। पुलिस को दो ही चीजों की जरूरत है यहाँ पर। ऐसे में सुनी जाती है कि अब ये केस एकदम ओपन एंड शट केस बन चुका है, लेकिन शायद ये केस में अभी इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं, क्योंकि अपने केस की फाइल को मजबूत बनाने के लिए, सबूतों से लेवरेज करने के लिए पुलिस को कई सबूतों की जरूरत है। खासतौर पर पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल और श्रद्धा का सर आफ्ताब ने जो फेंका, छुपाया, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। श्रद्धा का मोबाइल पुलिस की कहानी को रास्ता दिखाएगा, जबकि श्रद्धा का सिर उसकी जान लेने की, जो जिस तरह से उसकी जान ली गई, और उसकी बॉडी की पहचान करेगा कि ये सर ये पूरी बॉडी जो है वो श्रद्धा की। और इन दिनों इन चीजों से तलाश के लिए पुलिस को रोशनी भी दिखी, क्योंकि नींद बेहोशी के आलम में दिए गए आफ्ताब के जवाबों से इन सवालों के कई ताल्लुक निकले। जी हाँ, यहाँ पर जब पोस्ट नार्को टेस्ट और नार्को टेस्ट आफ्ताब का हुआ तो उसमें उसने कई खुलासे किए।